एक समय की बात है, एक औरत और उसका पति उसके मायके जा रहे थे और रास्ते में किसी सांप ने उसके पति को डस लिया और उसके कारण उसके पति की मौत हो गई। तो वह बिलख बिलख कर रो रही थी और अपने पति को उसने गोद में सुला रखा था कि रास्ते में आकर आप सो गए हो, अब मैं आपको कैसे घर पहुंचाऊंगी। उसके पास न कोई साधन था और न ही कोई दूसरा आदमी उसे दिखाई दे रहा था। बहुत दूर उसका गांव था। तो वह वहीं पर बैठकर रो रही थी। तभी 3 गुंडे आए। उन्होंने देखा कि ये औरत जो है ये कितने गहने पहने हुए बैठी है। बहुत सारे गहने जो है उस औरत ने पहन रखे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों न हम इस औरत को लूट लें, ताकि हमारे काफ़ी सारा धन हाथ लग जाएगा, वरना हमें पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हुए फिरना पड़ेगा। और यहाँ इस औरत के पास काफ़ी सारे गहने हैं। तभी वो औरत से पूछते हैं, अरे बहन तुम क्यों रो रही हो यहाँ। तो वो कहती है, भैया मेरे पति को सांप ने डस लिया और मेरे पति ने प्राण दे दिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। न तो मेरे पास कोई ऊँट गाड़ी है और न ही मुझे कोई मेरे पियर तक पहुँचाने वाला है। मेरा ससुराल भी बहुत दूर है और पियर भी बहुत दूर रह चुका है। अभी तक तो मैं किसी तरफ भी नहीं जा सकती। तभी वो कहते हैं, चलो ठीक है, ये लो हमारे पास ये रही ऊँट गाड़ी और तुम हमारे साथ ऊँट गाड़ी पर बैठ जाओ और तेरे पति को कहाँ जाना है वहीं पर हम तुम्हें पहुँचा देंगे। तभी वो कहते हैं, ठीक है, मुझे मेरे पियर जाना था लेकिन इनकी रास्ते में ही मौत हो गई। इस कारण से मैं मेरे ससुराल ही चली जाती हूँ। एक बार मुझे आप मेरे ससुराल में छोड़ दीजिए। तो रास्ते में बातें करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे ससुराल में कौन कौन रहते हैं और कितने लोग हो तुम एक घर में। तो वो कहती है, मेरा ससुराल अभी काफ़ी दूर है भैया। और वह समझ जाती है क्योंकि उन लोगों की नज़र जो है उस औरत के गहनों पर रहती है। तभी वह समझ जाती है कि ये तुम्हें लूट सकते हैं। तो वह अपने ससुराल के बारे में सही से नहीं बताती कि ससुराल कितनी दूर रह गया है। और वह कहती है कि अभी तो मेरा ससुराल बहुत दूर पड़ा हुआ है। और वे पूछते हैं कितने भाई है। तो कहती हैं, मेरे ससुराल में 4 भाई और हैं। मेरे एक तो जेठ हैं और 4 मेरे देवर हैं। और ऐसे करते करते वो आपस में बातें लग जाते हैं। तभी वो कुछ गपशप जो है उस औरत के सामने मारते हैं। तो वह समझ जाती है कि ये गप मार रही हैं। तभी वो सोचती है कि मुझे भी इनके सामने गप मार करके और इनको सबक सिखाना होगा। इन्होंने काफ़ी धन लूट रखा है। उसकी नज़र उन तीनों व्यक्तियों की पगड़ी की तरफ जाती है। तो पगड़ी के अंदर किसी की पगड़ी में तो पैसे दबे हुए दिखाई देते हैं और किसी के पगड़ी में कुछ सोने की जो है चेन वगैरह कुछ गहने दिखाई देते हैं। तो वह समझ जाती है कि ये तो लुटेरे हैं और ये पगड़ी में पहने हुए फिर रहे हैं। तो कैसे ही करके इनको सबक सिखाना ही होगा। ऐसा सोचकर वह भी उनको बहलाने के चक्कर में गपशप मारने लगती है। और वह कहती है कि एक बार मेरे पिताजी ने कपास बीजी थी, अपने सिर में कपास बीजी थी। तो वो सुनते हैं, अरे सिर के अंदर कपास बीजी। वो कहती हैं, हाँ सिर में कपास बीजी, बहुत सुंदर बान करवाई, खेत को जुताया और उसके अंदर बीज डाले। तो उन्होंने कहा, सिर के अंदर क्या कपास उग गई। तो वो कहती है, हाँ कपास उगी और बहुत अच्छी उगी। तो वो कहते हैं, फिर क्या किया। तो उन्होंने कहा, हम सभी ने लाग करके उस कपास को निकाल लिया, चुन लिया हाथों से। तो कहते हैं, फिर क्या किया। तो वो कहते हैं, हमने वो कपास चुन करके गठरी में बांध करके और एक बार तो घर ले जाकर डाल ली और फिर उसको पिनवा लिया, क्योंकि तब तक उसने सोचा कि हमारा घर आ ही जाएगा। ऐसे सोचती है और उनको बातों में लगा लेती है गुंडों को। वो कहती है, उनको पिनवा लिया
और पिनवा करके मेरे दादाजी ने ऐसी सुंदर, बहुत सुंदर 3 पगड़ियाँ बनवाई। तो कहते हैं अरे 3 पगड़ियाँ बनवाई? हाँ, और अपने हाथ से काट करके पगड़ियाँ बनाई थी मेरे दादाजी ने। और वो कहते हैं तो अब वो पगड़ियाँ कहाँ हैं? तो इतने में उसका घर आ जाता है। वह तीनों की पगड़ियाँ झटके से उतार लेती है और शोर मचा देती है और ये कहती है ये रही पगड़ी, वो तीनों की तीनों, और अपने देवर जेठों को बुला लेती है शोर मचाकर। तभी सभी देवर जेठ आ जाते हैं और गुंडे डर कर भाग जाते हैं। ऊँट गाड़ी भी वो छोड़ जाते हैं और उनकी पगड़ियाँ भी रह जाती है। उसके पास पगड़ियों में काफ़ी सारे पैसे और काफ़ी सारा धन होता है। वो कहते हैं कि मुझे औरत ने लूट लिया है, हमें औरत ने लूट लिया है। तभी गांव वाले कहते हैं अरे ये हमने आज तक तो नहीं सुना कि कोई औरत 3 गुंडों को लूट सकती है। हो सकता है शायद तुमने इस औरत को लूटने की कोशिश की होगी, लेकिन ये तुमसे लूटी नहीं गई होगी। तो उनकी कोई भी सुनाई नहीं करते और पूरे गांव वाले उसे मार पीट करके भगा देते हैं। और ये भी बोलते हैं कि ये तो लूट भी क्या सकती थी, क्योंकि इसका पति जो है मरा हुआ था, इस हालत में था, ये कैसे लूट सकती थी। लेकिन वह बहुत ही होशियार औरत थी जो गुंडों के हाथ नहीं आई। उसके बाद जब वो भाग गए तीनों के तीनों गुंडे, तब उस औरत ने बताया कि ये मुझे लूटना चाहते थे और इसी कारण से मैंने इन तीनों की पगड़ियाँ उतारी है। इन पगड़ियों के अंदर मुझे पैसे और गहने दिखाई दिए थे। तभी सभी गांव वाले उस बहू की सराहना करने लगे और कहने लगे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा किया जो इन गुंडों को सबक सिखाया। ऐसी ही औरत होनी चाहिए दिल वाली कि गुंडों के भी काबू न आए। आप तो बहुत ही समझदार हो। और ऐसे करके सभी उसको वाहवाही करने लगे और उसके पति का अच्छे से दाह संस्कार किया। और उसके बाद जब वह अपने पियर जाती थी तो अपने घर से कोई ऊँट गाड़ा वगैरह लेकर ही जाती थी। उसके बाद वह अकेली भी नहीं जाती थी। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती है।